भारत देश दुनिया भर में अपनी भव्य इमारतों, मंदिरों और स्मारकों के लिए जाना जाता है। दुनिया में कई ऐसी जगह और चीजें हैं जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतिहास में मनुष्य के द्वारा बनाए गए दुनिया के चमत्कार लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर इन्हें कैसे बनाया होगा, क्योंकि प्राचीन काल की तकनीक आज के मुकाबले इतनी विकसित नहीं थी। आज के समय की बात करें तो आज मानव कुछ भी बना सकता है, क्योंकि आज हमारी तकनीक काफी विकसित हो गई है। आपने दुनिया के 7 अजूबों के बारे में सुना होगा और शायद आप विश्व के इन अजूबों के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन क्या आप भारत के अजूबों के बारे में जानते हो? अगर नहीं जानते तो आज ये वीडियो आपके लिए है। यदि आपको कभी इन स्थानों पर जाने का मौका मिले तो इनकी खूबसूरती देखने के लिए जरूर जाइए। दुनिया के इन 7 अजूबों में से नंबर 1 पर आता है स्वर्ण मंदिर। सिख समुदाय का तीर्थ स्थल स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर भारत के सबसे आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। इसे भगवान का घर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि यह मंदिर सिख समुदाय के सबसे पुराने गुरुद्वारों में से एक है। इसके चारों तरफ सरोवर है जो इसकी सुंदरता पर 4 चांद लगाते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, लेकिन शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दूसरे नंबर पर आता है गोमतेश्वर या श्रवणबेलगोला। गोमतेश्वर या श्रवणबेलगोला के नाम से मशहूर एक मूर्ति है जो कर्नाटक में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मूर्ति को एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया था। इस मूर्ति तक पहुंचने के लिए 618 सीढ़ियों को चढ़कर जाना पड़ता है। इस मूर्ति की ऊंचाई 60 फीट है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस विशाल मूर्ति को एक पत्थर से कैसे बनाया होगा और इसे इतनी ऊंचाई पर कैसे स्थित किया गया होगा। नंबर 3 पर आता है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो एक खंडहर की शक्ल ले चुका है, बिहार की राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह इतिहास का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जहां कभी इतिहास में 10,000 छात्रों को 2,000 शिक्षक अध्ययन कराते थे। नालंदा विश्वविद्यालय 500 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक एक संपन्न विश्वविद्यालय था। हालांकि इसके बाद इस विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिसके बाद से यह खंडहर बन चुका है। अब इसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गया है। नालंदा की खुदाई में मिली अनेक मूर्तियों के आधार पर कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि धातु की मूर्तियां बनाने के विज्ञान का भी अध्ययन यहाँ होता था। यह खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग था। चौथे नंबर पर आता है ताजमहल। आगरा में स्थित ताजमहल भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। आपको बता दें कि यह ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। इसे बनने में करीब 15 साल का समय लगा था। आज हम आपको ताजमहल के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमय बातें बताएंगे जिनसे शायद आप रूबरू न हो। क्या आपको पता है ताजमहल का निर्माण आगरा में नहीं होने वाला था? मुमताज महल जिनके लिए ताजमहल बनवाया गया था, उनकी मौत दरअसल आगरा में हुई नहीं थी। उनकी मौत बुरहानपुर में हुई थी, आज के समय में मध्य प्रदेश में है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए बुरहानपुर में ताप्ती नदी के ठीक किनारे एक जगह पसंद की थी, लेकिन बुरहानपुर में जरूरत के अनुसार सफेद मार्बल नहीं पहुंच सके। इसीलिए बाद में ताजमहल को आगरा में बनाने का फैसला किया गया। बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे आज भी वह जगह वीरान पड़ी है। क्या आपको पता है काला ताजमहल भी होता? क्या आपको शाहजहां के उस सपने के बारे में पता है जो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देखा था? काले ताजमहल का सपना। शाहजहां चाहते थे कि मुमताज के लिए बने सफेद ताजमहल के बाद वे अपने लिए काला ताजमहल बनवाए, लेकिन जब उन्हें उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया तो ये सपना हमेशा हमेशा के लिए सपना ही बनकर रह गया। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि कुतुब मीनार नाम की जिस इमारत को हम सबसे ऊंची इमारत कहते हैं, ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे बड़ी इमारत के तौर पर नापा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ऊंचा है। 5वें नंबर पर आता है कोणार्क सूर्य मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। आपको बता दें कि यह मंदिर ब्लैक पगोडा नाम से भी प्रसिद्ध है।
अद्भुत वास्तुकला का नमूना यह मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। हालांकि समय के साथ यह मंदिर अपना असली रूप खोता जा रहा है। इस मंदिर की खास संरचना में इसे 7 घोड़ों द्वारा आकाश की तरफ ले जाते हुए बनाया गया था। साथ ही इस मंदिर की शुरुआत में आपको सिंह और हाथियों की मूर्ति देखने को मिलेगी। छठे नंबर पर आता है खजुराहो मंदिर। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर में कई सारी कामुक मूर्ति देखने को मिलती है। यह मूर्तियां इस मंदिर को सबसे अलग मंदिर बनाती है। इस मंदिर में जैन और हिंदू धर्म की मूर्ति भी देखने को मिलती है। वैसे इस मंदिर का निर्माण की बात करें तो इस मंदिर को चंदेल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान 950 और 1050 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। यह मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला के कारण भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। अब इन सब में से आखिर का 7वां अजूबा आता है हम्पी मंदिर, कर्नाटक। यह मंदिर उत्तरी कर्नाटक के विजयनगर शहर के खंडहर के भीतर स्थित है। यह भी अपनी वास्तुकला के कारण देश भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भारत की लगभग हर वास्तुकला का अंश देखने को मिलता है। यहाँ आप कई तरह की मूर्तियां साथ ही साथ महलों और बुर्जों का संग्रह भी देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण माता सीता की तलाश करते हुए इस मंदिर का दौरा किया था। हम्पी 1500 ईस्वी के दरमियान विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के रूप में जानी जाती थी और यह दुनिया का दूसरा बड़ा शहर भी था। हम्पी के आसपास के इलाके रहस्यमय खंडरों से भरे पड़े हुए हैं। तो अब आप भारत के 7 अजूबों के बारे में जान गए होंगे। यह सभी अजूबे विश्व धरोहर में भी शामिल है, यानी विश्व भर से पर्यटन इन्हें देखने आते रहते हैं। अगर आपके पास धन और समय है तो आपको एक बार भारत के इन अजूबों को देखने जरूर जाना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों एक लाइक करो और कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें जरूर बताइए।